हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। सो गाइज, आज हम करेंगे 20 MCQs टारगेटिंग द अपकमिंग JKP एक कांस्टेबल एग्जाम, और आज हम करेंगे क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फेमस पर्सनालिटीज एंड देयर निकनेम्स, मतलब हु इज नोन एज द फादर ऑफ दिस, हु इज नोन एज द फादर ऑफ दैट, ऐसे करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, विच इज हु अमंग द फॉलोइंग इज रिमेंबर्ड एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? राइट, इज इट डॉक्टर APJ कलाम, विक्रम साराभाई, मनमोहन सिंह या MS स्वामीनाथन? सो MS स्वामीनाथन वी ऑलरेडी डन कि इनको रिगार्ड किया जाता है एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, राइट। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राइट। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है, and one of the most loved presidents, I would say. Chalo, next. Who is regarded as the milkman of India? Dr. Verghese Kurien, होमी जहांगीर बाबा, MS स्वामीनाथन या जवाहरलाल नेहरू? तो याद रखिएगा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है डॉक्टर वर्गीज क्यूरेन को, क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो है ना मिल्क पाउडर भी बनाया था, इसलिए इनको हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जल्दी जल्दी करवा रही हूं, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं, मतलब बहुत लेटेंसी नहीं कर रही हूं वीडियो में, बिकॉज आई वांट कि आपका पेपर बिल्कुल पास है, तो जल्दी जल्दी आपका MCQ सॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट इज हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया? डॉक्टर वर्गीज क्यूरेन, होमी जहांगीर बाबा, MS स्वामीनाथन या जवाहरलाल नेहरू? तो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इज होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, इनके नाम पे सेंटर भी है हमारे यहाँ पे, सो याद रखिएगा, इट इज होमी जहांगीर बाबा, द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर इनको कहा जाता है। नेक्स्ट इज हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द नेशन एंड फाउंडली कॉल्ड एज बापू? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, राइट, APJ अब्दुल कलाम आजाद। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ नेशन इज महात्मा गांधी। इंडियन करेंसी पर भी इनका ही फोटो है, और इनको फादर ऑफ द नेशन का टाइटल जो है इट वाज गिवन टू हिम बाय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आजाद हिंद रेडियो बर्लिन से इन्होंने इनको फादर ऑफ द नेशन का टाइटल दिया था, जब इन्होंने इनसे ब्लेसिंग्स मांगी थी फॉर द लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, फॉर द इंडियन नेशनल आर्मी, राइट। ओके, नेक्स्ट अप, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? BR अंबेडकर, MK गांधी, सरदार पटेल या अबुल कलाम आजाद? तो आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मन्नू, राइट, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सो इट इज डॉक्टर BR अंबेडकर। नेक्स्ट, known for his slogan Jai Jawan Jai Kisan, he led India during the Indo-Pak War of 1965. आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी। क्या ये सरदार पटेल हैं, अबुल कलाम आजाद हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं या अटल बिहारी वाजपेयी हैं? तो जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का ड्यूरिंग आफ्टर अक्टूबर 1965 में दिया था, जब इंडो पाक वॉर चल रही थी, तो वो है हमारे द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विच इज लाल बहादुर शास्त्री जी, राइट। तो जय जवान जय किसान, फिर आया जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। फिर अभी मोदी जी कहते हैं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, राइट। सो इसलिए ये जो टाइटल है जहां से शुरुआत हुई है स्लोगन की, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट, विच इंडियन प्लेबैक सिंगर इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? हमने किया है ना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? भारत की कोकिला, दैट इज सरोजिनी नायडू। लेकिन यहां पे बात हो रही है किस प्लेबैक सिंगर को बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? तो क्या वो सुनिधि चौहान है, लता मंगेशकर है, श्रेया घोषाल है या फिर आशा भोसले है? तो याद रखना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इज द लता मंगेशकर। ठीक है, नेक्स्ट,
Who among the following is known as the Frontier Gandhi or Badshah Khan? Right? अबुल कलाम खान, अब्दुल गफर खान, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है या बादशाह खान कहा जाता है, दैट इज अब्दुल गफर खान। राइट? और याद रखिएगा ये इनकी ब्रिगेड थी ना जो, ठीक है, इनकी जो ब्रिगेड थी पख्तून, राइट? तो क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, इनकी जो ब्रिगेड थी खुदाई खिदमतगार्स, राइट? वो लोग फेमस थे फॉर रेड शर्ट्स। और ये क्वेश्चन ना एक बार एसएससी में पूछा है, दैट विच अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस फॉर द रेड शर्ट? सो इट इज खान अब्दुल गफर खान। राइट? याद रखिएगा, पेशावर से इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को भी लीड किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द मैन ऑफ पीस? लाल बहादुर शास्त्री, खान अब्दुल गफर खान, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो किनको बोला जाता है एज द मैन ऑफ पीस? इट इज योर लाल बहादुर शास्त्री। इनको रिगार्ड किया जाता है एज द मैन ऑफ पीस। ठीक है, सो क्या बोलते हैं इनको? ही इज रिगार्डेड एज द मैन ऑफ पीस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th. हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? सो किनको बोला जाता है? राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो ये वो हैं जो एक सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने इनलाइटमेंट इन इंडिया में बहुत काम किया है। दैट इज दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, who among the following is known as patriot of patriots? Okay, so this is not patriot of it is prince among patriots. ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भगत सिंह। तो प्रिंस अमंग पैट्रियट्स कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। इनको नेताजी भी कहा जाता है। ठीक है, आज का आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल किसने दिया। सो टाइटल ऑफ नेताजी किसने दिया? ठीक है, ये होमवर्क है। और इनको प्रिंस अमंग पैट्रियट्स किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, सो इट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज गुरुदेव? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, चंद्रशेखर आजाद। फोर्थ ऑप्शन मिसिंग है, डजंट मैटर, इसी में आंसर है। तो गुरुदेव कहा जाता है द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया फॉर द फील्ड ऑफ लिटरेचर, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। राइट? और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का टाइटल दिया था, महात्मा का टाइटल दिया था इन्होंने गांधी जी को। सो ही गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी ऑल्सो। ठीक है, और इनको खुद गुरुदेव कहा जाता है, रिगार्डेड एज गुरुदेव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज प्रिंस ऑफ मार्टियर्स या शहीद आजम? किनको बोलते हैं? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद या बटुकेश्वर दत्त। तो प्रिंस ऑफ मार्टियर्स या शहीद आजम कहा जाता है द एवरलास्टिंग, विच इज भगत सिंह। ठीक है, और भगत सिंह आपके भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 में हैंग कर दिया गया था। और आज के दिन 23 मार्च को हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं एज शहीद दिवस। ठीक है, ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज सर्वोदय दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. Who among the following is known as the father of local self-government? लॉर्ड रिपन, लिटन, कर्जन या कॉर्नवेलिस? तो याद रखना, कॉर्नवेलिस को कहा जाता है एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। And father of local self-government is Lord Ripon, one of the most loved viceroys of India. Lord Ripon.
Next is, who among the following is also called as Acharya? ज्योतिबा फुले, विनोबा भावे, चंद्रशेखर आजाद या सावित्रीबाई फुले. सो ज्योतिबा फुले को तो महात्मा का टाइटल दिया गया था, ठीक है, बाय विठलराव कृष्णाजी वाडेकर. ये हम कर चुके अपने प्रीवियस लेक्चर सीरीज में. एंड आचार्य बोला जाता है विनोबा भावे को, ठीक है. बोधान मूवमेंट के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट के साथ इनका नाम जुड़ा है. सो याद रखना विनोबा भावे, राइट. और आप में से बहुत बच्चे पूछते हैं पीडीएफ के लिए. गाइस डिस्क्रिप्शन में ना आपका ड्राइव का लिंक है, उस पर क्लिक करिएगा. जितने पीडीएफ्स आज तक मैंने पढ़ाए हैं वो सारे उसमें अवेलेबल हैं. हर लेक्चर सीरीज के नीचे ड्राइव का वो रहता है, उस पर क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा. Next is 16th. Who among the following were called as extremists? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल या all of the above? तो extremists याद रखना कौन कौन से थे? बाल, पाल, लाल एंड औरोबिंदो घोष, ठीक है. So Bal stands for Bal Gangadhar Tilak, Lal stands for Lal Lajpat Rai, Pal stands for Bipin Chandrapal और Aurobindo Ghosh तो Aurobindo Ghosh ही है. So इसका आंसर आएगा all of the above. So all of them mentioned here were the extremists including Aurobindo Ghosh. ठीक है. 17th. Who among the following is known as the morning star of Indian Renaissance? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, राजा राम मोहन रॉय. सो गंगाधर तिलक को तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. ठीक है. और फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस या मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसांस कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को. सो मॉर्निंग ऑफ इंडियन रेनेसांस या फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, दैट इज राम मोहन रॉय. और इनको राजा का जो टाइटल है ना वो दिया गया था. सो ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय हु? बाय अकबर दी सेकेंड. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड कैदे आजम? मोहम्मद अली जिन्हा, महात्मा गांधी, भगत सिंह या मोहम्मद इकबाल? तो याद रखिएगा कैदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्हा को, जो बेसिकली he was part of the Indian National Congress also, Home Rule League also, and of course Muslim League, and yeah, he was a lawyer by profession. ठीक है. So मोहम्मद अली जिन्हा. Next, who is regarded as the Birdman of India? सलीम अली, जिम कॉर्बेट, दीनदयाल उपाध्याय या अमीर खुसरो? सो बर्ड मैन ऑफ इंडिया, इनके नाम पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, तो दैट इज योर सलीम अली. ठीक है. इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. लास्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड राजा जी? मोहम्मद अली जिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह या सी राजगोपालाचारी? सो राजा जी नेशनल पार्क भी है आपका, राइट. और ये इन्हीं के नाम पे ऊपर है, और ये है हमारे चक्रवर्ती चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राइट. और गाइस आप में से बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मैराथन सेशन लाइए, तो बिल्कुल मैराथन सेशन है. कल आपका मोस्ट प्रोबेबली श्वेब सर का मैराथन सेशन होगा. विल शेयर द डिटेल्स ऑल्सो इन ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. एंड परसों मेरा जो है मैराथन सेशन होगा, उसके बाद सृष्टि मैम का होगा, फॉलोड बाय कंप्यूटर ऑल्सो, फॉलोड बाय रीजनिंग ऑल्सो एंड फॉलोड बाय इंग्लिश ऑल्सो. सो आपके पेपर से पहले वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज मैराथन सेशन फॉर ऑल इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स. ठीक है. जैसे मैं हूं तो आई एम गोइंग टू मैं डील करूंगी मिसलेनियस के साथ आपके. ये बेसिकली मैराथन सेशन रिवीजन है आपका, राइट. सो मिसलेनियस है, JNK हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है आपका. ठीक है. इन सब चीजों के साथ आई एम गोइंग टू डील विद. ठीक है दोस्तों. सो गाइज ये थे हमारा आज का सेशन. अपना होमवर्क जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली कमेंट्स. एंड किसी ने कल मेरा मजाक भी लिया है कि दीदी गिर गई, तो हाँ गिर गई, बट आई एम डूइंग गुड. तो होमवर्क भी बताइएगा, अपना स्कोर शेयर करिएगा, एंड डू लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट बिकॉज योर कमेंट्स मीन सो मच टू मी.
एंड इंकरेजमेंट मिलता है दैट दे आर पीपल जो आपको देख रहे हैं और आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.